ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, हर हर महादेव। आप सभी को सावन महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और आपका घर परिवार सुखी रहे। तो दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार था और 22 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है। दोस्तों, यह सावन का महीना जो होता है, यह साल का सबसे बड़ा महीना होता है और इस दिन का महत्व भी बहुत ही बड़ा होता है। इसलिए भक्तों, सभी लोग सावन का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि यह सावन का महीना शिव भक्तों का होता है। शिव भक्तों को इसका इंतजार बेसब्री से रहता है। इस सावन के महीने में आप लोगों को 5 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह 5 बेलपत्र वाला उपाय इतना बड़ा होता है कि जो भी व्यक्ति इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को कर लेगा, किसी भी सावन सोमवार के दिन उसकी जो भी मनोकामना होगी, उसे चाहे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, दुकान चाहिए, जो भी चीज चाहिए या उसको शादी करनी हो, भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसी 5 बेलपत्र वाले उपाय को करने से आपके परिवार में सुख और शांति आ जाएगी। आपके परिवार में अगर आप बहुत कुछ सहन कर रहे हैं तो वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये 5 बेलपत्र वाले उपाय से हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस उपाय को करने के बाद अगर कोई किराए के घर में रहता है तो यह खुद का घर बना लेगा। भगवान शिव जी के आशीर्वाद से खुद का घर बन जाएगा। पर उसके लिए भक्तों, आप लोगों को इस उपाय को अच्छे से समझना होगा, जो कि हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। सबसे पहली बात, सावन के दिन यह 5 बेलपत्र वाला उपाय किसको करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, यह सारी बातें हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली बात, यह जो सावन सोमवार के दिन 5 बेलपत्र वाला उपाय है, यह किसको करना है। तो देखिए, घर में जो बड़े सदस्य होते हैं वह यह उपाय कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो घर की माताएं बहनें होंगी, उन्हें यह 5 बेलपत्र वाला उपाय सावन सोमवार के दिन करना चाहिए। पर किसी कारणवश अगर घर में माताएं बहनें उपस्थित ना हो तो उनके स्थान पर फिर कोई घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है और उपाय का फल भी ले सकता है। अब प्रिय भक्तों, उपाय में क्या करना है कि दिन के समय यह उपाय करना है। तो देखो, उपाय को करने का जो समय है वह मुख्य रूप से सुबह का समय यानी कि प्रातःकाल का समय है। सुबह अगर जितना जल्दी आप उपाय को करो उतना ज्यादा अच्छा है। अगर थोड़ा लेट भी हो जाते हो तो भाई 11 बजे तक आप उपाय कर लोगे। सावन सोमवार के दिन तो भी चल जाएगा। दोस्तों, सावन सोमवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पूरे दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना होती है, उनको प्रसन्न किया जाता है। अगर इस उपाय को चाहो तो भाई पूरे दिन में आप लोग कभी भी कर सकते हो। और यहाँ पर एक और समय है जो कि शाम के समय, प्रदोष काल का समय। इस प्रदोष काल के समय में भी आप लोग भगवान शिव जी के लिए 5 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हो, क्योंकि सावन सोमवार के पूरे दिन भर आप लोग कोई भी उपाय करोगे, भगवान शिव जी उसे जरूर स्वीकार करेंगे। तो अब हम समझते हैं कि यह 5 बेलपत्र वाला उपाय आपको करना कैसे है। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहली बात, अगर आप इस 5 बेलपत्र वाले उपाय को सुबह के समय में कर रहे हैं तो आप लोगों को पूजन सामग्री जरूर लेकर जानी है। पूजन सामग्री कहने का मतलब है कि वैसे भी सावन सोमवार के दिन रहेगा तो सभी लोग भगवान शिव जी के मंदिर में जा भी रहे होंगे, कुछ ना कुछ पूजन सामग्री जरूर लेकर जाएंगे। पर जो लोग कुछ भी लेकर नहीं जा रहे, वह अपने साथ में 1 लोटा जल जरूर लेकर जाए। अगर वह इस उपाय को कर रहे हैं, जो लोग प्रतिदिन शिव जी की पूजा करने जाते हैं, सावन सोमवार के दिन बड़ी पूजा करने वाले हैं, वह अपनी पूजा वैसे ही करें। अपनी पूजा अर्चना करने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला चमत्कारी उपाय करना है। अगर यही उपाय आप लोग शाम के समय कर रहे हो तो शाम के समय आप लोगों को भगवान शिव जी के मंदिर में 1 दीपक जरूर रखना है। और सावन सोमवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर में दीपक जलाने का भी एक अलग ही महत्व होता है। तो आपको वह दीपक कैसे तैयार करना है, यह भी आप लोग यहाँ पर ध्यान से सुन लो। तो देखिए, जो दीपक आप लोग लेने वाले हैं वह दीपक मुख्य रूप से आप लोग आटे का ले सकते हैं। अगर आपके पास मिट्टी का नया दीपक है तो आप उस मिट्टी के नए दीपक को भी इस उपाय में प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
ये जो दीपक है, जो उपाय के लिए आप बना रहे हो, उसके लिए आपको थोड़ा सा आटा अलग से ही गूंथना है। और आप दीपक के लिए आटा गूंथ रहे हो, उसमें नमक नहीं डालना है। खासकर ध्यान रखना कि उसके अंदर कुछ भी नहीं डालना है। गूंथ कर उसका एक छोटा साइज का दीपक तैयार कर लेना है। ज्यादा छोटा करना ना ज्यादा बड़ा करना, इतना करना कि वह दीपक जलाओ तो कुछ समय तक जलता रहे, भगवान शिव जी के सामने रोशनी करता रहे। और अंदर जो बत्ती आप लोग रखोगे वह गोल बत्ती रखोगे। विशेष रूप से भगवान शिव जी का सबसे बड़ा दिन है सावन सोमवार पर गोल बत्ती रखना। और उसके अंदर जो चीज डालोगे वह डालोगे शुद्ध देसी गाय का घी, क्योंकि शुद्ध देसी गाय के घी से जो है आपके घर में बरकत बनी रहती है। साथ में यह भगवान शिव जी के कार्यों में भी हमेशा प्रयोग किया जाता है। और उपायों में जब आप इसे प्रयोग करते हो तो उपाय का आपको पूर्ण फल भी यहाँ मिलता है। तो ऐसा दीपक आपको तैयार करना है। अगर आप इस तरह उपाय को शाम के समय कर रहे हो तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि आप लोग जो हैं उपाय के लिए क्या करोगे, 5 बेलपत्र ले। और यह जो 5 बेलपत्र है यह आप लोगों को उस दिन आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि उस दिन बेलपत्र बेचने वाले भी बहुत रहेंगे। तो आप लोगों को बेलपत्र लेने में ज्यादा दिक्कत या समस्या नहीं आने वाली। तो इसलिए अपनी 5 बेलपत्र उपाय को अगर कर रहे हो तो भाई खुद की बेलपत्र यहाँ पर ले लेना। अब यहाँ पर यह प्रश्न आप बिल्कुल मत करना कि अगर बेलपत्र ना मिले तो क्या करें। बेलपत्र ना मिले तो आप शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से ही ले सकते हैं, पर सावन सोमवार का दिन है तो भाई खुद के परिश्रम से 5 बेलपत्र तो आप लेकर आ ही सकते हैं। 5 बेलपत्र आपको तैयार कर लेने हैं। अब यह जो 5 बेलपत्र होंगे यह ना तो कटे फटे होने चाहिए, ना टूटे हुए होने चाहिए, बिल्कुल साबुत 5 बेलपत्र होने चाहिए। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। यह 5 बेलपत्र आपने उपाय किए तैयार करनी है। इसके बाद अब आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो एक लोटा जल है, जो भी पूजन सामग्री है वह तो आपको अलग रखनी है। साथ ही में अपनी है 5 बेलपत्र जो है अपने साथ में रखकर अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर जहाँ पर भगवान शिव जी की पूजा होती है, जहाँ पर शिवलिंग विराजित हो, वहाँ पर आप लोगों को यह वाला उपाय करने के लिए जाना है। अगर आप लोग शाम के समय भी जा रहे हो तो शाम के समय भी आपको अपने घर के पास में जो भी शिव मंदिर हो वहाँ पर जाकर ही यह वाला उपाय करना। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि यह जो उपाय होगा यह पहले पूजन अर्चना करने के बाद ही होगा। मतलब जो आप एक लोटा जल लेकर गए हो या पूजन करने के लिए जो भी भगवान शिव जी के लिए पूजन सामग्री लेकर गए हो, पहले आप उस सामग्री से भगवान शिव जी की पूजा अर्चना करें, ठीक है। उसके बाद में उपाय करोगे। शाम के समय गए हो तो पहले जाकर अपना यह दीपक लगाओगे, और दीपक भी जो लगाओगे वो अपनी माचिस से जलाओगे। उस दीपक को जलाकर किसी और दूसरे के दिए से नहीं लगाना है, मंदिर में आकर ही जलाना है। मंदिर में आकर खुद की माचिस से उस दीपक को जलाना है। और दीपक को भी इतना पास में मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगे। थोड़ी दूरी पर आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रख देना। उसके बाद फिर आप लोग उपाय करना, भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जैसे ही आप लोगों की पूजा अर्चना हो जाती उसके बाद में अब आपको शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। आसपास बैठे या सामने बैठे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस अपने 5 बेलपत्र अपने साथ में रखकर बैठना है। अब देखिए यहाँ पर यह 5 बेलपत्र हैं तो 5 अलग अलग जगहों पर यहाँ पर चढ़ाएंगे। तो इसलिए यह जो 5 स्थान है इन्हें ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद इन बेलपत्र वाला जो 5 बेलपत्र वाला उपाय है आप लोग कीजिएगा। सावन सोमवार के दिन बहुत ही बड़ा दिन है, इस उपाय को करने का बहुत ही अच्छा मौका है। इस उपाय का आपको फल भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर मिल जाएगा। तो 5 बेलपत्र हैं, जिसमें से सबसे पहला बेलपत्र आप लोग निकाल लो। सबसे पहली बेलपत्र आप लोग यहाँ पर समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर। अब माता अशोक सुंदरी जी का स्थान कहाँ पर होता है? यह तो माता अशोक सुंदरी जी का स्थान जलाधारी के ऊपर होता है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है, जहाँ पर जल आधारित होता है। जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच का जो स्थान होता है वही माता अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो पहला बेलपत्र है, आपको इन 5 बेलपत्रों में से उस पहले बेलपत्र को आपको माता वाले स्थान पर मतलब जलाधारी के बीच यहाँ पर आपको चढ़ा देना है। पर ध्यान रखना इस बेलपत्र की डंडी का मुख कहाँ पर होना चाहिए? जहाँ से जल बहता है और जल गिरता है, बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। और इस तरीके से
बेल पत्तर को आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि दूसरा बेलपत्र। दूसरे बेलपत्र की तो देखिए, जो दूसरे बेलपत्र होगा वह आप लोगों को माता जगदम्बा जी यानी कि माता पार्वती जी के हस्त कमल पर चढ़ाना है। यहाँ पर जरूर लोगों को समझ नहीं आएगा, तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि देखिए जलाधारी होती है, जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है और शिवलिंग का एक करती भाग होता है, मतलब जो गोल गोल भाग होता है जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है। आप देखना गोल गोल जो बाग होता है, कथित बाग जिसे हम कहते हैं, तो उसी के पास में जो है माता जगदम्बा जी, माता पार्वती जी का हस्त कमल रहता है। तो दूसरे नंबर का जो बेल पत्र है वह आपको वहीं पर समर्पित करना है। पर इस बात का ध्यान रखना कि आपकी उसे दूसरे नंबर का जो बेल पत्र है, उस बेल पत्र की जो दोनों पत्तियां होंगी, साइड की दोनों पत्तियां होंगी, उन दोनों पत्तियों के बीचों बीच में आप लोगों को जो है शिवलिंग आनी चाहिए। इस तरीके से उस दूसरे नंबर के बेल पत्र को आपको यहाँ पर जगदम्बा जी के जो है हस्त कमल पर समर्पित कर देना है। तीसरी बेलपत्र की अगर बात करें तो तीसरी बेलपत्र को आपको भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। पर इस बेलपत्र को समर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखना कि इस बेलपत्र का डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में होगा, मतलब आप जिस तरह खड़े होंगे सामने की जो दुर्दशा होगी उस तरफ इस बेलपत्र की डंडी का मुख होना चाहिए और बीच वाली बड़ी पट्टी का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। इस तरीके से इस बेलपत्र को शिव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। तीसरे नंबर की बेलपत्र को, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं चौथे नंबर की बेलपत्र को। देखिए चौथे नंबर की बेलपत्र शिवलिंग के पास में कहीं पर भी अर्पित नहीं होगी या समर्पित होगी। कहाँ पर देखिए, आपको शिव जी पर जब आप जल चढ़ाते हैं तो वह जल पूरा स्पर्श होता हुआ जलाधारी के नीचे गिरता है और जलाधारी से नीचे गिरकर वह एक रास्ते से होता हुआ अपने रास्ते चला जाता है। ठीक है, तो यह जो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जिस रास्ते से बहकर जा रहा है या नीचे जमीन पर जिस रास्ते से बहकर जा रहा है, उस रास्ते के ऊपर, उस जल के ऊपर जो रास्ते से जल बहते, मतलब कि जिस रास्ते से वह जल बहकर जा रहा है शिव जी पर चढ़ा हुआ, उस रास्ते पर आपको अपना यह चौथे नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। और जो पांचवें नंबर की बेलपत्र है यहाँ पर कहीं पर भी समर्पित नहीं होगी। वह पांचवें नंबर की बेलपत्र लेकर आपको नंदी बाबा के पास में आ जाना है, मतलब शिव जी के शिवलिंग के सामने जो नंदी बाबा बैठे हुए थे उनके पास आ जाना है। आप लोगों को उनका वह उठा हुआ पैर होगा, तो उठे हुए पैर के पास, मतलब भगवान नंदी के उठे हुए पैर के पास आप लोगों को यह पांचवें नंबर की बेलपत्र को समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद वहीं पर आप लोग भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में वापस आ जाइए और भगवान नंदी बाबा से भी आप लोग पांचवें बेलपत्र को समर्पित करते समय अपनी मनोकामना बोलकर आइएगा, अपनी मन्नत बोलकर आइएगा। उसके बाद वापस से भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आइएगा और 2 मिनट बैठकर उनके सामने भगवान शिव जी के नाम का जाप कीजिएगा और अपनी मनोकामना बोलिए। जो भी जिस काम के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपना यह काम बोल दीजिए। निश्चित ही कुछ ही समय के अंदर, बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। हाँ दोस्तों, अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्द ही विवाह हो सकता है। दोस्तों एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।